हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। देखिए सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो डील करती है आपकी कौन सी प्रोसेस के साथ, जो प्रोसेस आपकी सरफेस के ऊपर अकर्स होती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी सरफेस फिनोमिनाज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहली फिनोमिना पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मीन्स क्या होता है आपका, कि जब आपकी कोई भी मोलिकुलर स्पीसीज होती है, मोलिकुलर स्पीसीज की अगर आपकी कंसंट्रेशन हायर होती है, क्या होता है कि आपके मोलिकुलर स्पीसीज की कंसंट्रेशन हायर होती है, फिर जो मोलिकुलर स्पीसीज होती है वो अकुमुलेट हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, रादर देन बल्क। जैसे कि उसके अंदर के पार्ट की बजाय कहाँ पे, सरफेस के ऊपर जो आपके मोलिक्यूल्स के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अकुमुलेट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि वाटर गेट्स एडजॉर्ब ऑन सिलिका जेल, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एडजॉर्ब ऑन चारकोल। उदाहरण के तौर पर एडजॉर्प्शन का अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक चौक लिया, ठीक है, और एक हमने क्या लिया, ये इंक लिया। ठीक है, इंक के डब्बे के अंदर जब हम चौक को डिप करते हैं तो आप लोग देखते हो कि जो चौक की सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी ब्लू हो जाती है, ठीक है, नीली हो जाती है। लेकिन जब आप चौक को अंदर से तोड़ते हो तो आपको चौक कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो एडजॉर्प्शन होती है वो कैसी होती है, कि सरफेस फिनोमेना होती है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं जैसे कि अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि अब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है कि जब अब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है आपका, कि जब आपकी जो मोलिकुलर स्पीसीज होती हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली होती है, मतलब हर जगह सेम होती है थ्रू आउट द सरफेस, कि आप थ्रू आउट द सरफेस बल्क कहीं भी देखो, हर जगह आपको क्या दिखेगी, उनकी कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की सेम दिखेगी मोलिकुलर स्पीसीज की। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपने कोई फॉर्म ले लिया, फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपकी गाड़ी के सीट कवर्स होते हैं, बेड होते हैं, इनके अंदर सोफे होते हैं, उनके अंदर फॉर्म आता है। तो आप उस फॉर्म को जब इनके अंदर डिप करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप उस फॉर्म को चाहे चाकू से कहीं से भी काट लो, बीच से काट दो, साइड से काट दो, आपको हर जगह क्या दिखेगी, कि जो इनकी कंसंट्रेशन होगी ना वो आपको हर जगह दिखेगी बराबर, ऊपर सरफेस पे भी अंदर बल्क के अंदर भी। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अब्जॉर्प्शन फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजॉर्प्शन के आपके जिसकी दो फेजेज होते हैं, एक एडजॉर्बेट होता है आपका और एक एडजॉर्बेंट होता है। तो देखिए एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपका। जो एडजॉर्बेट होता है ना आपका, एडजॉर्बेट का मीनिंग तो वो होता है कि जो आपकी मोलिकुलर स्पीसीज अकुमुलेट होती है, जो मोलिक्यूल्स आपके एक्युमुलेट हुए हैं, जो मोलिक्यूल्स आपके एक्युमुलेट हुए हैं मतलब एकत्रित हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। तो जैसे कि चौक और इंक वाला एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर आपका इंक क्या है, जैसे कि आपका जो इंक होता है वो क्या होता है आपका, एडजॉर्बेट होता है। क्या होता है आपका, जो इंक होता है वो एडजॉर्बेट होता है, क्योंकि इंक की तो मॉलिक्यूल्स है जो आपके चौक के ऊपर क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर। और एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं किस फिनोमेना के लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। मतलब कि वो जगह दे देंगे कि आप इस जगह पे आओ, यहाँ पे आके लग जाओ। तो जैसे कि आपका चौक था, चौक ने क्या किया, कि चौक ने सरफेस दे दी, कहा कि भाई इंक आ जाओ और मेरे ऊपर लग जाओ, तो वो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। तो चौक क्या हो जाता है आपका, एडजॉर्बेंट, और इंक क्या हो जाती है आपकी, एडजॉर्बेट। उसके बाद एक आपकी फिनोमेना आती है, वो फिनोमेना क्या होती है आपकी, डिजॉर्प्शन। क्या होती है आपकी, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है भाई आपका, कि जब हम एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्प्शन की सरफेस के ऊपर से जब हम क्या करते हैं, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेंट की सरफेस से हटा देते हैं, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन। मतलब मीन्स रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। उसके बाद आता है आपका सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है, कि ऐसा नहीं होता, कि कई बार क्या होता है कि आपका, कि जो एडजॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना क्या होती है, एक साथ टेक्स प्लेस करती है, साइमल्टेनियसली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्प्शन कहते हैं। ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं, सोर्प्शन कहते हैं। जैसे डाइंग ऑन फैब्रिक्स, जब आप कपड़ों के ऊपर डाइंग करते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, सोर्प्शन। वो एक एग्जांपल होता है आपका अच्छा सोर्प्शन का। उसके बाद आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कि आपका एडजॉर्प्शन होता कैसे। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर आपके दो पॉइंट्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर एक तो पहला आपका होता है रेजिडुअल फोर्सेज की वजह से, रेजिडुअल फोर्सेज को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज बोलते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है इसका, थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है। थर्मोडायनेमिक फैक्टर और दोनों फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी क्या था, कि आपका कोई भी एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल था, क्या था आपका, ये कोई भी एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल था। एडजॉर्बेंट के अंदर मान लीजिए आपका चौक था, ठीक है, ये चौक के अंदर क्या थे, इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने किसी इस बीच वाले मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, कि इधर तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ नीचे ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, और इस साइड ये मॉलिक्यूल, और इस साइड ये मॉलिक्यूल। तो सारी साइड आपका क्या हो रहा है, कि फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इस मॉलिक्यूल का।
लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के ऊपर, ये क्या हो रहे हैं कि केवल नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है ना, आपके जो नीचे वाले पार्टिकल्स है, इन्हीं के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेज हो गया, मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहे ना आपके फोर्सेज, क्योंकि ये नीचे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं खींचने के लिए। तो जैसे आपके अडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं सरफेस के पास में, जैसे आपके क्या होते हैं अडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं सरफेस के पास में, तो ये क्या करते हैं कि इन अडजॉर्बेट वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए ये फोर्स बैलेंस हो जाए, और इसी वजह से एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपकी एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। दूसरा होता है आपका थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर के अंदर क्या होता है कि देखिए, जब ये मॉलिक्यूल्स आपकी सरफेस के ऊपर आकर लग जाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो पहले बहुत ज़्यादा एरिया था, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। जब आपका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से आपकी क्या होगी कि जो आपकी सरफेस एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज होगी, सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और सरफेस एनर्जी डिक्रीज किस फॉर्म में होगी, आपकी हीट की फॉर्म में होगी। मीन्स आपकी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो आपकी जो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना होती है वो क्या होती है, आपकी एक्जोथर्मिक फिनोमिना हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्जोथर्मिक फिनोमिना हो जाती है। तो मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होगी, क्योंकि भाई आपकी हीट निकल रही है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। दूसरा क्या कि ये मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्बेट वाले मॉलिक्यूल्स थे, एडजॉर्बेट वाले मॉलिक्यूल्स ये पहले फ्री थे, जब इसकी सरफेस के ऊपर नहीं लगे थे तो आराम से मूवमेंट कर रहे थे। और मोशन को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। जैसे ही यहाँ पे आके लग जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये बाउंड हो जाते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं रहते हैं, फ्री। तो जिसकी वजह से आपकी एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो डेल्टा एस भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिक्रीज मीन्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। और आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो अगर आपकी रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होती है, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी लेस देन जीरो कब हो सकता है, जब डेल्टा एच आपका क्या हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। इसलिए डेल्टा एच क्या होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव फॉर द प्रोसेस टू बिकम्स स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आता है, आपके एड्जॉर्प्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है फिजियोसॉर्प्शन, एक आपका होता है केमिसॉर्प्शन। जिसको फिजियोसॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो केमिसॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मीन्स होता है आपका कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसके बीच जो आपके एड्जॉर्प्शन फिनोमिना के अंदर जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में आपके फोर्सेस कैसे हैं, फिजिकल फोर्सेस है। फिजिकल फोर्सेस का मतलब क्या है, वीक वेंट्रवाल फोर्सेस प्रेजेंट है। कौन से फोर्सेस आपके प्रेजेंट है, वीक वेंट्रवाल फोर्सेस प्रेजेंट है। किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में। जबकि केमिसॉर्प्शंस के अंदर क्या होते हैं, आपके फोर्सेस क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड होंगे। क्या बनेंगे इसके अंदर, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। किसके बीच में, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसके बाद आता है आपका एक डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शंस एंड केमियोसॉर्प्शंस। तो देखिए आपका फिजियोसॉर्प्शंस के अंदर बताया गया कि इनके अंदर एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होते हैं, वीक वेंट्रवाल फोर्सेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये स्पेसिफिक नेचर के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई आपके जो वीक वेंट्रवाल फोर्सेस होते हैं वो किसी की मॉलिक्यूल्स के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की अट्रैक्शन होती है। दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर। आप थोड़ा सा हीट करोगे तो वीक वेंट्रवाल फोर्सेस आसानी से टूट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल नेचर के अंदर होता है। इट हैज लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इनकी वजह से क्या होती है, जो एनर्जी निकलती है आपकी, हीट निकलती है, वो क्या निकलती है, कम निकलती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। इनको मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है इनके लिए। इट फॉर्म्स करते हैं मल्टीलेयर। कौन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन केमियोसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जब आपको पता है कि ये स्पेसिफिक नेचर के अंदर होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। स्पेसिफिक नेचर के अंदर कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड ऐसे नहीं बन जाता किसी के बीच में, दो पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इरिवर्सिबल नेचर के अंदर होता है। आपको पता है कि एक बार अगर बॉन्ड टूट गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता। अगर आपने बॉन्ड तोड़ दिया तो वो मॉलिक्यूल आपका रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा कभी भी। हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और ये फॉर्म्स करते हैं यूनिमोलिकुलर लेयर। ये होते हैं इनके बीच में डिफरेंस। थैंक यू।